गुरु भगवान को नमन है। हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं। भगवान चाहते हैं वो कर्म हम कितना करना चाहते हैं। देखिए, हम सब सुखी होना चाहते हैं, सबको चाहिए सुख, खुशी सबको चाहिए, सब यही चाहते हैं। हम संसार में आए क्यों हैं? अपने कर्मों की गति को पूरा करने के लिए। गुरु हमें समझाते हैं कि हमें जीवन में जैसा चाहिए वैसा ही देना शुरू कर दें। पर गुरु कब मिले? बहुत समय निकल गया, कर्म हम बहुत बना लेते हैं, उसके बाद परीक्षा आती है तो हम परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं। डेली स्कूल में बच्चा ना जाए, एग्जाम आ जाए और बैठ जाए, अब उसे जो क्वेश्चन करने को मिले तो वो कर पाएगा? नहीं। ऐसे ही हम अपने जीवन से देखें कि इस मृत्यु लोक में हम आए हैं, तो हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म हमारे सामने आते हैं और गुरु हमारे कर्मों को बहुत सस्ते में कटवा देते हैं। कहते हैं ना, टीचर है तो बहुत जल्दी बच्चे को समझा करके क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। ऐसे ही हम जीवन में जब परेशानी आती है तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, तो क्या पूछते हैं? अपने जीवन के बारे में कि हमारा जीवन कैसा है। शादी करे तो कुंडली देखते हैं, कोई काम करना हो, व्यापार करना हो, तब भी हम कुछ पूछते हैं कि हमारा व्यापार कैसा चलेगा, हम कौन सा व्यापार करें कि जिसमें हमें प्रॉफिट हो। तो संत के पास जाते हैं तो हम संत से एक बात पूछते हैं कि हमारा जीवन सुखी कैसे हो। गुरु हमें बताते हैं कि जीवन में जो परेशानी आ जाए तो उसमें अपने मन को दुखी मत करो, मन पर मत लेकर आओ। गुरु होंगे तो मन को समर्पित कर दो। देखिए, दो देश लड़ाई करते हैं तो अपने आगे क्या रखते हैं? कवच रखते हैं। क्यों? क्योंकि गोली हमारे सीने में ना लग जाए। बचाना भी है और लड़ना भी है और जीतना भी है। ऐसे ही हमारे जीवन में पिछले जन्मों की प्रारब्ध होती है, तो गुरु मिलते हैं हमें कवच के रूप में। वो क्या कहते हैं? हमें एक ही बात कहते हैं कि समर्पण कर दो। देखिए, शरीर से तो हम मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारे में हम समर्पण कर देते हैं, पर मन रहता है, मन दुखी रहता है तो समर्पण नहीं किया। अगर हम दुख मनाते रहेंगे तो हमारा अपनी मैं सामने है, तब तक सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर प्रहार करता रहेगा। इसीलिए गुरु जीवन में चाहिए। गुरु कहे कि कोई अत्याचार करे तो गुरु जीवन में होंगे तो कहते हैं उनके समर्पित हो जाओ, झुक जाओ। जो परिस्थिति आई है वो सीधी निकल जाएगी, तो झुकना सिखाते हैं। कहते हैं कि मिले संत तो कहिए सुनिए, घर जाकर मौन रहिए। पर संत के पास बैठ करके हम कितनी बात कह पाते हैं अपनी? अगर संत कहते भी हैं कि आप समर्पित हो जाओ, हम कहते हैं कि आप लेट जाओ। किसके आगे? गुरु के आगे। आप बच जाओगे, परेशानी हमारी जीवन से निकल जाएगी। देखिए, एक चोर होता है, उसे पुलिस पकड़ ले और चोर कबूल कर ले, अपनी गलती को कबूल कर ले, तो प्रकृति उसे नहीं मारेगी। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हो और गुरु भगवान हमारे सामने हो तो हम बच जाते हैं, क्योंकि हमने भगवान के आगे समर्पित कर दिया। अब हमें किसी शरीरधारी के आगे, संसार के आगे हमें झुकना नहीं पड़ेगा। ज्ञान हमें सिखाता है कि समय ऐसा ना आ जाए कि हम बहुत गरीब हो जाएं, उससे पहले गुरु की शरण में आ जाएं, इतनी अवस्था को प्राप्त ना हो जाए कि हम उस परिस्थिति को सहन ही ना कर पाए। गुरु हमारी स्थिति को समझते हैं और वो समझा करके हमें एक ही बात कहते हैं
गुरु के आगे जो झुक गया, अब संसार तुझे कहीं नहीं झुकाएगा। देखिए, किसी को मालूम नहीं था इस धरती के नीचे तेल भी है। सब लोग कैसे चलते थे? बैलगाड़ियों से, पैदल जाते थे, दूर दूर तक की यात्रा पैदल करते थे। जब खोज हुई तेल की, तो व्यक्ति किस में जाता आता है? गाड़ी में। किस में आता जाता है? गाड़ी में। अब कोई पैदल आता है? कोई ना कोई वाहन आपको मिल जाता है, तो सब लोग आराम से आ जा पाते हैं। ऐसे ही जीवन में जब गुरु मिलते हैं तो गुरु हमें कहते हैं तुम्हारे अंदर परमात्मा है और 33 करोड़ देवता तुम्हारे अंदर है। तुम अपने खजाने को खोलोगे तो बाहर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर व्यक्ति बाहर दूसरे के घर में खोज करता है, अपने घर में हम खोज कर ले तो सारा जीवन हमारा अच्छा हो सकता है। तो अपने घर के अंदर क्या है? अगर भगवान इस धरती पर मानव चोले में आए तो वो साथ तो लेकर आए होंगे। ये तो है नहीं कि धरती पर आए तो फिर उनको कुछ नहीं चाहिए था। भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो गरीब अमीर सब कुछ भगवान बन गए। 84 लाख योनियां भगवान बन गई। अब भगवान को किसी चीज में भी अपमान नहीं लगता। जीवों में 84 लाख योनियों में सारे हमारे काम आते हैं। घर में कोई नाली ब्लॉक हो जाए तो आप किसको बुलाओगे? प्लम्बर को बुलाओगे, जमादार को बुलाओगे, वो आकर आराम से साफ कर देगा, पर आप नहीं करेंगे। आपको क्या लगेगा? मैं गंदगी को हाथ नहीं लगाता हूं। पर गंदगी के लिए भी भगवान खुद तैयार खड़े हो गए। तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं और अपनी नाली साफ करा लेते हैं। वो ये नहीं कहता कि भाई इसमें गंदगी निकलेगी, क्योंकि सबको मालूम है कि नाली में तो गंदगी है, फिर भी घर तक आकर के हमारी गंदगी को साफ करता है। ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु मिलते हैं। गुरु हमें बताते हैं तुम पहले से ही भगवान हो। जो ये शरीर भाव है, जो नाम रिश्ते हैं, ये सब हमारे अंदर में अज्ञान की परत जम गई। जितने जितने रिश्ते में हम उलझते चले गए, उतना उतना दुख हमें मिलता चला गया। क्योंकि सतयुग में तो सभी परिवार में एक बनकर रहते थे। आज कलयुग में बाप बेटा भी एक नहीं रहते, माँ बेटी भी एक साथ रहना पसंद नहीं करती। देखिए, परिवार में सब अलग अलग रहना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है? अज्ञान। गुरु हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए आते हैं। सत्संग के माध्यम से वो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। तो अज्ञान क्या है? मैं ये शरीर हूं। अज्ञान क्या है? सबसे पहले तो मैं ये शरीर हूं। हमारा जन्म हुआ तो हमारा इस शरीर का कोई नाम नहीं था, ना मैं अपने इस शरीर को जानता था। पर माँ बाप ने हमें क्या पक्का कराया? नाम रूप। अपना माँ बाप किसने बताया कि मैं तेरी माता हूं, ये तेरे पिता है? पर हमें तो नहीं मालूम था। हमें पक्का किसने कराया? देखिए, गर्भ में भी माँ बाप थे, पर गर्भ में बच्चे को बता नहीं सकते थे। पर माँ बाप, उस समय भी माँ बाप का ही रोल रहा। तो ज्ञान से समझ में आया कि 9 महीने बच्चा गर्भ में उल्टा लटका रहा, तो उसे क्या मिली? छोटे से बच्चे को 9 महीने काल कोठरी में उल्टा लटका दिया गया और वो तड़पता है। तड़पते हुए बच्चे को देखती है मां, क्या खुश होती है कि मेरे पेट में क्या है? बच्चा है। पर बच्चा भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान, कि मुझे इस काल कोठरी में उल्टा क्यों लटका दिया? देखिए, पैदा होने से पहले भी 9 महीने उल्टी सजा काट के आया है। फिर बाहर निकल करके सोचता है कि मैं, गर्भ में तो उसने प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान एक बार मुझे इस कोठरी से बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकलूंगा तो तेरे को ही याद करूंगा। हम किससे दूर हो जाते हैं? उस भगवान से। हमें वो भगवान याद नहीं आते और माँ बाप हमें शरीर भाव में ले आते हैं। क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, मैं तेरी माता, तुम मेरे पिता। अब बच्चा किसको भूल गया बाहर निकलते ही? भगवान को। सारी पढ़ाई लिखाई सब बाहर के रिश्ते नाते सब पक्के करा दिए, पर अपना आप याद नहीं रहा। पर गर्भ में किसने रक्षा करी? भगवान ने। तो मां बच्चे के लिए क्या हुई? दुश्मन हुई कि उसने बच्चे को मांगा और बच्चा उल्टा होकर के देखिए लटकना पड़ा उसे। तब कहीं जाकर के गोद में खुशी आई, पर बच्चे के लिए तो क्या हो गया? दुख है, क्योंकि अपना आप भूल गया। गुरु मिलते हैं तो हमें कहते हैं तुम आत्मा हो, पहले से भगवान हो। जितने नाम रिश्ते ऊपर लेप होते चले गए और हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो गुरु हमें अपने स्वरूप को याद दिलाने के लिए क्या कहते हैं? आप अपने को याद करो। जितना ज्यादा आप अपने से दूर होते जाओगे उतना ही आपको जीवन में दुख मिलता जाएगा। देखिए, एक बार एक राजा एक संत के पास गया और संत जी को कहने लगा कि मुझे मेरा भाग्य बताइए, मैंने सुना है कि आप पिछला फ्यूचर बता देते हो। सब लोग ज्योतिष के पास भी जाते हैं, संतों के पास भी जाते हैं। क्या पूछते हैं? अपना भविष्य, कि हमारे जीवन में क्या लिखा है, आगे हमारा जीवन कैसा है। अब वो संत सबको बताते थे, सुबह से लेके शाम तक लाइन लगती थी, उनको सबको बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसी प्रारब्ध होती थी दिव्य दृष्टि से देख करके बता देते थे। एक दिन राजा भी उस संत के पास छुपकर पहुंच गया। सोचने लगा कि सब लोगों में ये अफवाह फैल रही है क्या कि ये संत भविष्य बता रहा है, और जो बताता है वो सच बताता है। आपको भी कोई कह दे कि ये संत सब कुछ सच बताते हैं तो आप कहां मिलोगे? वहीं उसी लाइन में, चाहे कितने भी घंटे लग जाएं, आप उस लाइन में उस भविष्य को पूछने के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही राजा भी छुप करके संत के पास गए और कहा, महाराज जी मुझे भी भाग्य बताइए कि मेरा भाग्य कैसा है। अब राजा का भाग्य तो खराब नहीं हो सकता। अब ये भाग्य तो राजा ही जानता था कि वो किस प्रकार से दुखी था। राजा क्यों गया? राजा बनने के बाद उसे संत से पूछने की जरूरत क्या पड़ी? आपसे सबसे पूछा जाए आप कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट क्लास, सब कुछ अच्छा है, भगवान की कृपा है हम पर, सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही राजा के जीवन में भी सब कुछ अच्छा था। फिर भी राजा के अंदर में भाव आ गया, जाता क्या है पूछने में, मैं भी पूछ लेता हूं। ये भी तो भगवान बनकर आए हैं, सबको बताते हैं, तो मैं भी अपना फ्यूचर पूछ लेता हूं। आज देखिए जीवन बहुत अच्छा है, पर पूछना क्या चाहते हैं? कल मेरा जीवन अच्छा होगा या नहीं। अब राजा कहने लगे संत जी से, बताओ संत जी क्या कह रहे हैं? राजा जी मैं आपको आपका भाग्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको आपका भाग्य बता दिया तो आप मुझे जेल में डाल दोगे। कहते नहीं, ऐसी क्या बात है, आपने तो ऐसी बात कह दी। फिर पुकार करता है, महाराज जी आपको मेरा भाग्य बताना पड़ेगा। मैं आपके पास इतनी दूर से चल के आया हूं, मेरा भाग्य बताइए। अब बहुत जिद करने लगा। संत जी ने कहा, ठीक है आप आंख बंद करो, अब मैं जो बताऊंगा वो सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, आप मत पूछिए, आपका जीवन जैसा चल रहा है वैसा जीवन बिता लीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है आंख बंद करके? तो कह रहा है, मुझे तो आंख बंद करके अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी पोटली है जो चमकती हुई,
वो भी दिखाई दे रही है, तारे के समान है। तो कहा अब आंख खोलिए। संत जी ने कहा देखिए ये आपके जीवन में अंधकार है, ये आपके जीवन में आगे आने वाली परेशानियां हैं, आगे आपका जीवन अंधकार में है। देखिए कोई भी 5 साल के लिए राजा बनता है, सब क्या सोचते हैं, हम राजा ही बने रहेंगे, पर उसी 5 साल में कुछ भी हो सकता है। उसी 5 साल में आप देख रहे हैं कोई जेल में है, बस सब क्या सोच कर आते हैं, हम इतना धन कमाएंगे, पर वो राजगद्दी कहां ले जाएगी कुछ नहीं मालूम। अच्छे के लिए भी हो सकती है, बुरे के लिए भी हो सकती है, हम देख ही रही हैं देश में। ऐसे ही राजा को संत जी ने कहा अगले ही पल आपका भविष्य बहुत खराब है, कोई कलंक लगेगा और आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो कहने लगा महाराज जी अब क्या करूं मैं, अब आप ही बताइए। अब देखिए राजा घबराने लगा कि इनकी बात सच निकलती है, अब मैं क्या करूं, अब डर लग रहा है। देखिए राजा है, अब डर लग रहा है, धन भी काफी है, सारी पहुंच है, फिर भी मन घबरा गया। अब उसने पूछा महाराज जी आप बताइए, अब इसका इलाज भी बताइए, आपने परेशानी तो मुझे बता दी, अब मुझे इलाज बताइए। कहते हैं ठीक है, आप करोगे जो मैं कहूं। अब राजा कहने लगा ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं आपका ही कहना मान लूं। बोले ठीक है, आप ऐसा करना अपने घर में जाकर के तुम्हारी जो विधवा भाभी है उसके दरवाजे के आगे चारपाई डालकर सो जाना। क्या महाराज जी मेरे घर में तो मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति मानते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। तुझे अपनी प्रारब्ध काटनी है तो तुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो जाओ, जब कलंक लगेगा तब पता नहीं कितने जन्म खराब होंगे। फिर महाराज जी के आगे दंडवत होकर के कहने लगा ठीक है आप बताइए। बोले 1 हफ्ते तक तुम्हें क्या करना है, चारपाई डाल करके घर में सोना है, बस तुम मन मत चलाना, दुखी मत होना, तुम गुरु की आज्ञा में हो, तुम कुछ मत सोचना। सबसे पहले मां बोलेगी, मां गाली देगी कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, तेरा आचरण इतना अच्छा और आज तू इतना बुरा व्यवहार घर में क्यों कर रहा है। सबसे पहले मां ही तेरे कर्म को काटना शुरू करेगी। बड़ा परिवार था, धीरे धीरे चारों तरफ से गालियां पड़ने लगी कि ये क्या कर रहा है, ये बहुत गलती कर रहा है, इसे शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए। अब घर के सारे लोग उसे बुरी तरीके से करने लग जाए, पर राजा चुप, क्योंकि वो गुरु आज्ञा में था, शांति से अपने कर्मों को काट रहा था। 1 हफ्ते में सबने उसके कर्मों को काट दिया। जैसे एक जीव जब पैदा होता है तो जानवर अपने बच्चे को चाट चाट के साफ करता है, ऐसे ही हमारी पिछली प्रारब्ध होती है। तो देखिए गंदगी को साफ करने के लिए जितने भी घर के लोग थे वो सब बुरी तरीके से करने लगे राजा को। देखिए कितना अच्छा राजा था, सब कुछ अच्छा कर रहा था, जीवन में किसी को बुरी तरीके से इस जन्म में बर्ताव कुछ गलत नहीं किया था, पर पिछले जन्म का था राजा का। जैसे भीष्म पितामह को 100वें जन्म के बाद 101वें जन्म का कर्म काटना पड़ा, जो बाणों की सैया पर सोना पड़ा। हम तो भीष्म पितामह जैसे भी हमने प्रतिज्ञा नहीं करी, इतने अच्छे तो हम हैं भी नहीं, उनके साथ भगवान थे। देखिए भगवान कर्म कटवा सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर काट नहीं सकते। कर्म गति अति बलवान है, कर्म हर एक व्यक्ति को अपना ही काटना पड़ता है। अब राजा सोचने लगा कि अब तो घर वाले सारे ही उल्टे हो गए, मुझे कोई समझता ही नहीं है, कम से कम घर वाले तो मुझे गाली ना दे, पर करना क्या था, कर्म तो कटवाने थे।
अब रहा नहीं जा रहा घर में, बहुत परेशान है मन, दुखी है। भागता हुआ फिर संत के पास गया। महाराज जी देखो ना, बताओ ना मेरे कर्म कितने कम हो गए। कहते हैं अभी तो कुछ भी कम नहीं हुए होंगे, इतनी जल्दी जल्दी मैं भाग्य नहीं देखता, 1 हफ्ता फिर ऐसे ही करो। तो आसपास के लोग बुरी तरीके से गली गली में खबर फैल गई। 3 हफ्ते हो गए, फिर राजा के पास पहुंचता है। राजा फिर संत के पास पहुंचते हैं। तो हमारी प्रारब्ध क्या है, संसार में ही हम लगे रहते हैं, उस प्रारब्ध को काटने में लगे रहते हैं, और प्रारब्ध हमारी पिछले कर्म के कारण बनती और चली जाती है। एक बार विश्वास करके देखो। देखिए मन ही विश्वास नहीं करता, तन तो कर लेता है विश्वास, मन नहीं कर पाता। मन गिर जाता है तो फिर बचता कौन है, भगवान ही बचता है, परेशानी होती ही नहीं है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।